हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल नए डिजाइन का बैग बनाएंगे। इसके लिए 2 पीस मैंने लिए हैं। इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज किया है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 इंच है और चौड़ाई 10 इंच है। और जो दूसरा पीस है इसकी भी लंबाई 10 इंच है और इसकी ऊंचाई लगभग 3 इंच है। अब इसमें हमें जिप लगाना है। जिप हम जितनी भी कपड़े की चौड़ाई है उससे थोड़ा सा कम लेंगे। लगभग 9 इंच की मैंने जिप ली है। अब इसे हमें दोनों साइड से लॉक करना है, तो कपड़े का एक पीस ऊपर और एक पीस नीचे रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इस बैग को मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को देखकर आप पूरा बैग बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी साइड से हमें रनर को डालना है, तो इस तरह से थोड़ा सा जिप को खोलकर रनर को इसमें डालकर थोड़ा सा खींचेंगे तो ये आसानी से अंदर चला जाएगा। अब जो दूसरी साइड है उसे भी हम लॉक करेंगे, तो कपड़े का एक छोटा सा पीस हम ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे। अब इसकी सिलाई करके कपड़े को पलटकर किनारे एक बार और सिलाई कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि साइड में सिलाई करते समय हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए, अब सेंटर से हमें मिलाते हुए इसे रखना है। सेंटर का मार्क करके मिला के रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और बाद में साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसकी सिलाई हो गई। अब इसमें हमें टॉप स्टिच लगाना है। तो चैन के किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है, टॉप स्टिच लगा लेना है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। और कपड़े का जो दूसरा पीस है उसे हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और अंदर पॉकेट के लिए हमें एक लाइनिंग का कपड़ा लेना है। तो सेम साइज का हमें कपड़ा लेना है। जो हमने अभी ये जिप वाला पार्ट तैयार किया उसी के नाप का हमें कपड़ा लेना है। लाइनिंग को नीचे रखेंगे और ऊपर से इसे रखते हुए चेन के किनारे किनारे हम सिलाई कर लेंगे, जिप की सिलाई कर लेंगे। तो जिप बीच में आ जाएगी, नीचे लाइनिंग और ऊपर जो हमने अभी 3 इंच वाला कपड़ा स्टिच किया है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे बैग का फ्रंट पार्ट तैयार होगा। अब इसमें भी हम किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसमें हम तीनों साइड से सिलाई करेंगे तो ये पॉकेट तैयार हो जाएगी। और साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है उसे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इसमें जो हम पॉकेट बनाएंगे तो ऊपर से इसमें जिप आपको दिखाई नहीं देगी। जिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, कटिंग हो गई, पॉकेट बनकर तैयार है। अब देखिए, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे जिससे जिप अंदर चली जाएगी और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेना है। किनारे किनारे सिलाई करेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से जिप को अंदर की तरफ ले जाएंगे और कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। देखिए, जिप को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसी नाप का हमें एक और पीस बना लेना है। तो इसकी जो लंबाई आ रही है वो 9.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। तो 9.5 बाय 10 इंच का हमें एक और पीस लेना है, जो ये बैक पार्ट हो जाएगा और जो हमने जिप लगाई है वो फ्रंट पार्ट हो जाएगा। अब इसके किनारों को हल्की सी गोलाई देंगे, इस तरह से कटिंग कर लेंगे हल्का सा। इसमें नीचे से राउंड इसको हल्का सा कट करेंगे और इसे फोल्ड करके दूसरी साइड भी कटिंग कर लेंगे।
जो दूसरा पीस है उसमें भी हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से हल्की सी गोलाई आ जाएगी तो बैक दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो ये दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब बैक के लिए हम बेल्ट बना लेते हैं। तो बेल्ट के लिए दोनों किनारों से फोल्ड करके इसमें 2-3 बार सिलाई लगानी है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 18 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। कपड़े की चौड़ाई 4 इंच है। अब इसे हम दो इंच साइड से लेते हुए मार्किंग करेंगे। 2 इंच साइड से छोड़ते हुए मार्किंग करके बेल्ट को इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट्स में मैंने बेल्ट को लगा लिया है। तो देखिए हमारा फ्रंट और बैक का दोनों का पार्ट तैयार हो गया है। अब इसमें साइड में हमें एक स्ट्रिप लगानी है। तो जो स्ट्रिप है उसकी लंबाई चौड़ाई इसकी 5.5 इंच है और लंबाई हमें बैक को मेजरमेंट करके लेना है जो लगभग 28 इंच आ रही है। तो इसे हम इस तरह से सिलाई करेंगे। तो एक किनारे से स्टार्ट करके दूसरे किनारे तक से सिलना है। तो सिलते समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम इसके कॉर्नर पर आएंगे तो साइड वाले स्ट्रिप में हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। तो ये आराम से गोलाई में इसकी सिलाई हो जाएगी। कपड़े को इस तरह से घुमाते हुए बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इसी तरह से हम पूरा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए एक साइड से स्टिच हो गया है। अब जो दूसरा पार्ट है उसे भी लेना है और इसको भी हमें उसी तरीके से इसको सिलाई कर लेना है। तो देखिए इसकी भी सिलाई हो गई है। अब इसी नाप का हमें एक और कपड़ा लेना है। जैसा हमने बैक रेडी किया है उसी तरीके से हमें अंदर के लिए भी अस्तर तैयार करना है। तो इसकी जो ऊंचाई है 9.5 इंच है और चौड़ाई 10 इंच है। ऐसे 2 पीस हमें लेने। एक में मैंने पॉकेट बना लिया है। तो ये 2 पीस हो गए। जैसे हमने बैक के लिए लिया था उसी मेजरमेंट का हमें लेना है। और साइड स्ट्रिप भी हमें 5.5 इंच लंबी और 28 इंच साढ़े पाँच इंच चौड़ी और 28 इंच लंबी लेनी है। इसकी भी हम उसी तरीके से सिलाई करेंगे जैसे हमने बैक की थी। तो इसको लगाने से ये फायदा होगा कि अंदर कहीं भी आपको खुली हुई सिलाई नहीं दिखाई देगी और बैग बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगा। इसमें अंदर की तरफ हमने एक पॉकेट भी लगा लिया है। तो देखिए एक साइड की सिलाई हो गई। अब जो दूसरा पार्ट है उसे भी हमें लेकर इसी तरीके से स्टिच करना। आप चाहे तो दूसरे साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं। तो इसे इस तरह से मिलाकर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब इस लाइनिंग को हम साइड में रखेंगे और जिप के लिए हमें स्ट्रिप बनानी है। तो जिप लगाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। 3 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और लंबाई 9 इंच। बैक की हमारी जो चौड़ाई है वो लगभग 9.5 इंच है और इसकी मैंने 9 इंच ली है। और इसको पेस्टिंग पेपर के साथ में स्टिच कर रही हूँ। आप बुकरम या फिर फोम वगैरह किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम चारों साइड से पहले स्टिच कर लेंगे। और 2 पीस मैंने लिए हैं। एक पीस मैंने प्रिंटेड लिया है और एक पीस मैंने प्लेन लिया है। अब इसमें से करीब आधा इंच हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल लेना है। तो अब इसकी लंबाई लगभग 8 इंच की रह जाएगी। अब इसमें हम चेन लगाएंगे। चेन लगभग मैंने 11 इंच की ली है। ऊपर से इसे थोड़ा सा इस तरह से खोलेंगे और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो सुई धागे से इसे सिलाई कर लेंगे। अब उल्टा करके हम कपड़े के ऊपर इसे रखेंगे और जो प्लेन पीस हमने तैयार किया था उसे इसके ऊपर से रखकर इसमें हमें सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद कपड़े को सीधा करेंगे। अब इसमें हमें चारों साइड से सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें चारों साइड में इसमें सिलाई कर लेनी है। तो सबसे पहले हम जिप के किनारे किनारे सिलाई करेंगे। उसके बाद बाकी तीनों साइड भी सिलाई कर लेंगे। अच्छी तरह से बराबर करते हुए सिलना है। और बाकी की 2 हमने जो स्ट्रिप बनाई है उसे जिप के दूसरे साइड रखकर इसी तरीके से सिलाई करेंगे।
साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए एक साइड से हमने स्ट्रिप को लगा लिया है, दूसरा भी इसी तरीके से करेंगे। नीचे प्लेन कपड़े को रखना है, उसके ऊपर जिप है और जिप के ऊपर कपड़े को उल्टा करके रखना है। जिप की सीधी साइड और कपड़े की सीधी साइड आमने सामने रहेगी और इसी तरीके से हम फिर पलटकर तीनों साइड से सिलाई करके इसे रेडी कर लेंगे। अब कपड़े की एक स्ट्रिप को लेकर मैंने दोनों साइड से फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई जिप के चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। सिलाई करके पीछे की साइड से पलटकर फोल्ड करके इसमें 3 साइड से सिलाई लगा लेंगे तो जिप लॉक हो जाएगी। अब इसे हम बैग में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। दोनों साइड सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब बैग को सीधा करेंगे और इसमें भी हमें सेंटर पॉइंट को मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेंगे और दूसरे साइड भी इसी तरीके से बीच में निशान लगाएंगे। अब इस स्ट्रिप को हमें जो निशान हमने लगाया है उसके ठीक ऊपर रखना है, सेंटर पॉइंट से मैच करते हुए रखना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब जो दूसरी साइड है उसे भी हम सिलेंगे। तो जिप को खोल लेंगे। जिप को खोलकर आसानी से सिलाई हो जाएगी। तो इसको भी सेंटर पॉइंट दोनों का मैच करते हुए हमें रखना है और सिलाई लगा लेना है। तो देखिए सिलाई हो गई। अब बैक को हमें उल्टा ही रखना है। लाइनिंग वाला जो हमने पार्ट तैयार किया था उसे सीधा लेना है और इसको हम अंदर की साइड से डालेंगे और जितनी भी हमने जो सिलाई है उसके कॉर्नर को अच्छी तरह से मैच करते हुए हमें इसको पूरे गोलाई में सिलाई कर देना है। तो सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखेंगे और पूरी गोलाई में हम सिलाई कर लेंगे। तो बैक की सीधी साइड और जो हमने लाइनिंग बनाई थी उसकी सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। तो देखिए सिल गया है। अब इसे सीधा करने के लिए लाइनिंग में हमें थोड़ी सी सिलाई खोल लेनी है। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी सिलाई को खोलूंगी और इसी में से हम बैक को सीधा करेंगे और वापस इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें से बैक को सीधा करेंगे। तो बैक को सीधा करेंगे, कॉर्नर अच्छी तरह से निकालेंगे और लाइनिंग में जहां से हमने सिलाई खोली थी उसे हम वापस सिलाई कर लेंगे। लाइनिंग को अंदर डालेंगे। अब इसमें हम किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। पूरी गोलाई में हम एक बार टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे और ये बैग बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए हमारा सुंदर सा बैग बनकर तैयार हो गया है। बनाने में बहुत आसान है। आप इसे छोटे बड़े किसी साइज में बना सकते हैं। और देखिए इसमें अंदर से भी कहीं आपको खुली हुई सिलाई नहीं दिखाई देगी। अंदर भी हमने एक पॉकेट बनाए हैं और एक पॉकेट बाहर की साइड से है। तो देखिए हमारा बैग बनकर तैयार है। बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।